लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या काम किया। अरे सिर्फ अकेले पुरुष काम करेगा तब आगे बढ़ेगा समाज। जब तक पुरुष और स्त्री सब मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। यह हमारा विचार है और इसी को ध्यान में रख करके ये सब काम। उसके बाद महिलाओं को और हर तरह से उनको सब चीजों का ज्ञान हो, समझ हो, जानकारी हो, अनुभव हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो स्वयं सहायता समूह का गठन किया, 15 साल लोगों को काम करने का मौका मिला। क्या काम किया भाई महिलाओं के लिए? नाम मात्र का स्वयं सहायता समूह, कुछ जगह पर कोई मतलब नहीं। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर जीविका योजना, जीविका समूह की शुरुआत कराई, स्वयं सहायता समूह का। और इतना बढ़िया स्वयं सहायता समूह यहां बनना शुरू हुआ कि देश भर के लोगों ने आकर के देखा। और तब जो हमारा जीविका समूह था, देश में उसका नामकरण हो गया आजीविका समूह। ये जान लीजिए। और हम तो आए थे गया, और गया में हमने जीविका समूह, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बातचीत किया। और जो हमने देखा कि स्वयं सहायता समूह में कितनी जागृति आती है महिलाओं में। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बैंक में किस प्रकार से काम होता है, कैसी गतिविधियां हैं, और एक एक शब्द स्वयं सहायता समूह के, जीविका समूह की महिलाओं को मालूम था। मुझे इतनी खुशी हुई कि हम जो काम कर रहे हैं विश्व बैंक से कर्ज लेकर के, ये तो बहुत अच्छा काम है। और हमने लक्ष्य रखा था 10 लाख, और अब 10 लाख की पूर्ति हो गई। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई। कितनी जागृति आई, कितना उनको एहसास हुआ, कितना काम वो कर रही हैं। इसीलिए समाज की, परिवार की आमदनी बढ़ रही। और जब लोग काम कर रहे थे, 15 साल मौका मिला, कुछ नहीं किया। हम लोगों को मौका मिला तो हमने सिर्फ काम ही किया। न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास, और समाज में जो किनारे पड़ा हुआ है उसके उत्थान के लिए काम, जिसका हमने जिक्र किया। यही सब काम करते रहे अब तक, और इसी में सब आगे बढ़ रहा। उसी तरह से महादलित, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, कौन पूछता था जरा अति पिछड़ा वर्ग? आज अति पिछड़े वर्ग में भी जन प्रतिनिधित्व कितना हासिल हुआ है। जरा एक एक चीज को देख लीजिए। लोग वोट ले लेते थे, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या किया, कौन सा काम किया? हमने तो सब समुदाय के लिए, उत्थान के लिए काम किया। जब हमने पता किया कि भाई स्कूल से बाहर रहने वाले कौन है सबसे ज्यादा, तो जो हमने इसका अध्ययन करवाया, सर्वेक्षण करवाया, तो जानकारी मिली कि सबसे ज्यादा महादलित परिवार के लोग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग स्कूलों से बाहर रह जाते हैं। तब हमने टोला सेवक महादलित के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, स्वयं सेवक के रूप में उनको बहाल करके, जिस तरह से टोला सेवक था उसी तरह से उनके लिए, और करीब करीब 30,000 लोगों को इस काम में लगाया। हम सब लोगों को स्कूल के बाहर पढ़ा करके लोग स्कूलों तक पहुंचाते रहे, और उनको 60 साल तक के लिए हमने काम दे दिया। अब सब लोग को शिक्षा सेवक कहते हैं। उन सब लोगों को ये काम दिया, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, महादलित के लिए। तो एक एक लोगों के लिए उनके कल्याण। क्या हाल था मदरसा का पहले, और किस तरह से उनके भी उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। एक एक तरह का काम, हर प्रकार की सेवा की है। लोग अपना काम करें उसके लिए उनको मदद देने का भी काम किया। परित्यक्ता महिलाएं थी, उनको भी 25,000 रुपया की सहायता दी। हर तरह से लोगों के लिए, चाहे वो किसी समुदाय के हों जो किनारे पर थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। और समाज में हम लोगों ने प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल बनाया। वैसे तो आप कुछ भी करिए, समाज में कुछ लोग तो बाया दाया करने वाला होता ही है, तो वो कुछ गड़बड़ कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है
कि प्रेम का भाव, भाईचारे का भाव, सद्भावना का भाव रहे, और इसी के लिए निरंतर हम लोग काम करते रहे और सबकी सेवा करते हैं। हम तो सबकी सेवा ही करते हैं और सबकी सेवा ही करते रहेंगे जब तक आप मौका दीजिएगा। और आप जान लीजिए, जो बिहार का विकास हुआ, अगर उसको आप देखिएगा तो किसी भी क्षेत्र में आप जान लीजिए कानून का राज नहीं था, हमने कानून का राज कायम किया। अपराध में कितनी कमी आई है, और पहले कितना होता था, शाम के बाद कोई घर से निकलने की हिम्मत करता था? ये सब इलाके में हमको बताने की जरूरत है। किस तरह का सामूहिक नरसंहार हुआ करता था, क्या स्थिति थी, आज कैसी स्थिति बनी है। समाज को बदलने का, समाज को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है, और अपराध कितना कम हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य में अपराध की जो स्थिति है उसका आंकड़ा प्रकाशित होता है, जो अंतिम 2018 में प्रकाशित हुआ है। इतना बड़ा राज्य बिहार, इतनी बड़ी आबादी, अब अपराध के मामले में बिहार 23वें नंबर पर चला गया है। के मामले में जान लीजिए कहां था 2005-06 में। कुल बिहार का जो भी विकास हुआ था, जो भी यहां का सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं, यहां की जितनी संपत्ति थी, पूरे बिहार की स्थिति जो थी, उसकी क्या कीमत थी उस समय, 2466 रुपये।